एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको फेमिनिज्म के बारे में बताया था, ब्रीफली एक्सप्लेन किया था कि फेमिनिज्म क्या है, कब स्टार्ट हुआ और डेवलपमेंट्स क्या हुई उसकी, और फेमिनिस्ट थ्योरीज कौन सी हैं। अब फेमिनिज्म की डिफरेंट टाइप्स हैं। जेंडर स्टडीज़ में डिफरेंट टाइप्स डिमार्केट की गई हैं और डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं फेमिनिज्म के मतलब डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं, और इन पर्सपेक्टिव्स को फिर कुछ नाम दिए गए हैं। इन पर्सपेक्टिव्स में से कुछ हमारे सीएसएस की जेंडर स्टडीज़ के सिलेबस में जो है वो डिस्कस होते हैं। और लाइक देर आर लिबरल फेमिनिज्म, देर आर रेडिकल फेमिनिज्म, देर आर मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, सोशलिस्ट फेमिनिज्म, ये सारे जो हैं, ये चार पर्सपेक्टिव जो हैं ये हम पढ़ेंगे जो हमारे सीएसएस सिलेबस में लेड आउट किए गए हैं। सबसे पहले हम लिबरल फेमिनिज्म पढ़ेंगे। लिबरल फेमिनिज्म जो है ये ट्रेसेस इट्स रूट्स फ्रॉम क्लासिकल लिबरल थॉट्स। क्लासिकल लिबरल थॉट ये है कि जिसकी बेसिस पर आपकी बहुत सारी डेमोक्रेसीज ने जन्म लिया, इसकी बेसिस पर ही आपकी अमेरिकन रेवोल्यूशन हुई, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई। दैट इज़ क्लासिकल लिबरल थॉट। तो इसकी की आइडियल्स लॉकिन आइडियल्स हैं। जॉन लॉक एक फिलोसफर था जिसने पुट फोर्थ किए इसकी थॉट्स की बेसिस पे वो आइडियल्स हैं, और वो ये हैं कि प्राइमरीली देयर आइडियल्स ऑफ फ्रीडम, इक्वलिटी, लिबर्टी। इक्वलिटी होनी चाहिए और फ्रीडम होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए। इन चीज़ों के ऊपर जो है, इन चीज़ों के ऊपर बेस है जो आपका क्लासिकल लिबरल ट्रेडिशन है, इसके ऊपर आपकी लिबरल फेमिनिज्म भी बेस्ड है। लिबरल्स कहते हैं कि फ्रीडम एक फंडामेंटल राइट है और हर इंसान को ये फ्रीडम स्टेट को देना चाहिए। स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी भी इंसान की फ्रीडम इन्फ्रिंज ना हो और कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की फ्रीडम को इन्फ्रिंज ना करे। And this then applies to both men and women. Liberal feminists share this view and they insist कि फ्रीडम एक फंडामेंटल वैल्यू है, एक फंडामेंटल राइट है, और हर किस्म का फंडामेंटल राइट जो है फ्रीडम है। लाइक इकोनॉमिक फ्रीडम होनी चाहिए सबके लिए। जो इंसान जो भी इकोनॉमिकली जो भी करना चाहता है, अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन इम्प्रूव करना चाहता है, इसके लिए फ्रीडम होना चाहिए। सबको फ्रीडम होना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर। लाइक वो प्लम्बर बनना चाहता है, वो डेली वेजेस पर काम करना चाहता है, वो इंजीनियर बनना चाहता है, वो लॉ में जाना चाहता है, या वो पायलट बनना चाहता है, जो मर्जी बनना चाहता है, इसके ऊपर कोई बार नहीं होना चाहिए, चाहे वो मर्द हो या चाहे वो औरत हो। फिर पॉलिटिकल फ्रीडम होनी चाहिए। आपकी पॉलिटिकल चॉइस शुड नॉट बी लिमिटेड बाय योर जेंडर। any person can hold any office and any person should be able to exercise the political will in the form of vote। और इस पर कोई जेंडर की बेसिस पर कोई वार नहीं होना चाहिए। फिर सोशली जो भी हर बंदे के राइट्स हैं, सोशल राइट्स हैं, सोशली डिसीजंस होते हैं, हम डेली बेसिस पर कोई ना कोई सोशल डिसीजन ले रहे होते हैं, इसके ऊपर कोई भी बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए। लाइक यू कैन से इफ अ वुमन वांट टू एडजस्ट सर्टेन वे नेचुरल social decision, it's her freedom to make that. Like a woman wants to marry, she doesn't want to marry, or she want to have kids, doesn't want to have kids, या a man wants to marry, doesn't want to marry, wants to have kids, doesn't want to have kids. All of these are social decisions and every individual have rights to make the decisions, these decisions without sanctions from society or from state or from any other institution. So liberal feminism के जो primary fundamental postulates हैं, key postulates हैं, वो liberalism से borrow किए गए हैं। ये individualistic form of feminism है, ठीक है, और ये कलेक्टिव फॉर्म ऑफ फेमिनिज्म नहीं है। जो कलेक्टिव फॉर्म ऑफ फेमिनिस्ट थ्योरीज होती हैं वो सोसाइटी को देखती हैं माइक्रो लेवल पर, और जो इंडिविजुअलिस्टिक होती हैं वो इंडिविजुअली देखती हैं कि इंसान अपने लिए क्या कर सकता है। अपने लिए जो इंसान डिसीजन ले, इस पर कोई बैरियर्स नहीं होना चाहिए। सो दिस फॉर्म ऑफ फेमिनिज्म और दिस फॉर्म ऑफ लिबरल फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, इट इज़ इंडिविजुअलिस्टिक in the sense that it focuses on women's own ability to maintain their equality through their own actions, through their own choices। कि औरत खुद ऐसे एक्शंस करे, ऐसी चॉइसेस करे कि वो अपनी इक्वलिटी जो है वो मेंटेन कर सके। कैसे कर सकती है वो खुद को एक्सर्ट करे, इकोनॉमिकली एक्सर्ट करे, पॉलिटिकली एक्सर्ट करे, लीगली अपने आप को एक्सर्ट करे कि वो मर्द की शाना बशाना चल सके। लिबरल फेमिनिस्ट जो है वो बिलीव करते हैं कि औरतों के पास भी वैसी मेंटल कैपेसिटी है जैसी मर्दों के पास है। उनका भी वही दिमाग है, जैसा मर्दों का दिमाग है वैसा ही औरतों का दिमाग है। ये उनको भी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एजुकेशन और सोशल अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मिलनी चाहिए जिसमें वो खुद मेहनत करे और अपने लिए मेहनत करके कुछ कर सके। लेकिन पहले अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलनी चाहिए, वो बैरियर्स नहीं होने चाहिए उनके लिए। दोनों जेंडर्स को जो है लेवल प्लेइंग फील्ड देकर छोड़ दो, फिर औरत खुद करेगी अपने लिए। लेकिन इन बैरियर्स को हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये काम जो है ये स्टेट कर सकती है।
स्टेट वो काम करे, वो बैरियर्स हटाए, तो औरत जो है वो इंडिविजुअली आपको अपने आप को जो है वो इंडिविजुअली इम्प्रूव कर सकती है। इस पर बहुत से फिलोसफर्स ने काम किया है। लिबरल फेमिनिस्ट टाइप के जो थ्योरिस्ट्स हैं, जो इसके एकेडमिक्स हैं, वो काफ़ी सारे थे। इसमें आपका एक जॉन लॉक आता है। ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट फिलोसफर आर्ग्यूड फॉर द राइट्स ऑफ वुमेन। 1869 में सब्जुगेशन ऑफ वुमेन लिखा था एक उन्होंने। इसका नाम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसने अपनी किताब में 1869 में यू कैन से फॉर द फर्स्ट टाइम औरत के राइट्स की बात की थी। और ये कन्वर्सेशन जो थी वो बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रीम कन्वर्सेशन से डिफरेंट थी। लोग इस चीज़ को इम्पॉर्टेंट नहीं समझते थे और ना ही इसके बारे में कोई बात होती थी। सो फॉर द फर्स्ट टाइम ही पॉइंटेड आउट दैट देयर वाज इनइक्वालिटी इन वेरियस स्फीयर्स लाइक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, और वेरियस स्फीयर्स में जो है औरत के साथ इनइक्वालिटी है। एंड ही आर्ग्यूड फॉर द इक्वल राइट्स फॉर वुमेन। उन्होंने इक्वल राइट्स फॉर वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा बात की थी। एंड ही हैज़ आल्सो सीन एज वन ऑफ द फादर ऑफ लिबरल फेमिनिज्म। तो लिबरल फेमिनिज्म इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्टैंड ऑफ फेमिनिज्म। एंड ये जो है सबसे पहले भी आई, यानी आपकी जो फर्स्ट वेव में सबसे पहले आपकी जो थ्योरी आई या आपका फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव आया या सोच का तरीका आया, फेमिनिज्म एग्जल्ट करने का तरीका आया या औरतों के राइट्स आर्ग्यू करने का जो आपका तरीका आया, जो लोगों ने स्टार्ट किया, तो सबसे पहले ये प्रोमिनेंट हुई, लिबरल फेमिनिज्म प्रोमिनेंट हुई, ठीक है। लेकिन नेचुरली फर्स्ट वेव में तो आई, लेटर ऑन इसकी जो रिसर्जेंस भी हुई, थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म में दोबारा पॉपुलर हुई है। अभी इस लिबरल फेमिनिज्म में ये है कि यानी लिबरल फेमिनिस्ट क्या कहते हैं या इसके क्या बिलीव्स हैं। सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि इट इज़ इंडिविजुअलिस्टिक फॉर्म ऑफ फेमिनिस्ट थ्योरी। सो लिबरल फेमिनिज्म एम्स फॉर वुमेन टू यूज देयर ओन एबिलिटीज, अपनी एबिलिटीज को खुद यूज़ करें, इंडिविजुअली एक्सर्ट करें, और फिर टेक सपोर्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस टू हेल्प वुमेन to become more equal in the eyes of law and in society and in workplaces। डेमोक्रेटिक प्रोसेस तो यूज़ करना ही है, मतलब स्टेट के इंस्टीट्यूशंस के अंदर रहना है, स्टेट के स्ट्रक्चर के अंदर रहकर जो है काम करना है। स्टेट का एक प्रोसेस है, लेजिस्लेशन है इसका, इसके अंदर रहते हुए अपनी जो एबिलिटीज़ हैं उनको यूज़ करना है और अपनी सिचुएशन को जो है उसके थ्रू जो है वो इम्प्रूव करना है। और डेमोक्रेटिक प्रोसेस ये है कि ऐसे लोगों के लिए वोट करो, ऐसे लोगों को लेके आओ, लाइक पहले तो वोट का राइट टू वोट लो, फिर ऐसे लोगों को लेकर आओ जो औरतों का जो काज है उसको लेजिस्लेशन में प्रमोट करे एंड देन दीज बैरियर्स, और जो बैरियर्स हैं उनके लिए उनको रिमूव करे, एंड देन यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी एंड देन एक्सर्ट योर ओन एबिलिटीज, ताकि अपने आप को ग्रेजुअली इतना इन्हेंस करो, लाइक वर्बली इन्हेंस करो, पॉलिटिक्स में इन्हेंस करो, ताकि यू बिकम मोर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, सोसाइटी एंड इन द वर्क प्लेस। हर चीज़ आपको आसान नहीं मिलेगी, स्टेट आपको डेमोक्रेसी तो देगी या डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आपको इंक्लूड करेगी या आपको राइट देगी कि आप वोट दें, इसके बाद अपने आप को आपने खुद एक्सर्ट करना है। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ये हैं कि एक साथ मिली हुई हैं। लिबरल फेमिनिज्म होल्ड्स दैट वुमेन आर कैपेबल ऑफ एक्सर्टिंग देयर एबिलिटीज टू अचीव देयर इक्वलिटी। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आपने जो है रेवोल्यूशन लेकर आनी है, स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप सिर्फ डेमोक्रेटिक प्रोसेस को इंक्लूसिव करें, औरतों को राइट टू वोट दें, और जब उनको राइट टू वोट मिल गया, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में उनको इंक्लूड कर दिया, फिर वो खुद अपने लिए एग्जर्ट कर सकती हैं। आप सिर्फ डेमोक्रेटिक प्रोसेस को इंक्लूसिव करें, औरतों को राइट टू वोट दें, राइट टू वोट जब उनको मिल जाएगा तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में उनको इंक्लूड कर दिया जाएगा, तो वो खुद अपने लिए एग्जर्ट कर सकती हैं। सो लिबरल फेमिनिस्ट सपोर्ट्स टू द एक्ट्स ऑफ लेजिस्लेशन, ऐसे लॉ पास करो कि इट रिमूव बैरियर्स ऑफ वुमेन, वो चाहे जैसे भी बैरियर्स हों, लाइक पॉलिटिकल हों, सोशल हों, एजुकेशनल हों, जो भी बैरियर्स हों उनको लेजिस्लेशन के थ्रू जो है वो रिमूव करो। और कोई वायोलेंस अगर हो, इसके अगेंस्ट कोई बिल पास करवाओ, इसके लिए हर चीज़ में स्टेट और लेजिस्लेशन का सपोर्ट लो। और बिलीव ये है कि लिबरल फेमिनिस्ट वांट टू फ्री वुमेन फ्रॉम द ऑप्रेसिव जेंडर रोल। फॉर एग्जांपल, अगर औरत इकोनॉमिकली डिपेंडेंट होना चाहती है और बिकॉज शी इज़ अ मदर एंड वाइफ एज वेल, और वो नहीं कर सकती, तो इसको जेंडर रोल को फ्री करना है, तो उस रोल को ज़्यादा इक्वल बनाओ, उस रोल को इस तरह बनाओ कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ औरत पर ज़्यादा ना आए, और उनको जो है बोथ मेल एंड फीमेल जेंडर्स में उनको इक्वली डिवाइड करो या इक्वली उनको राइट्स दो। एक मेजर दूसरा बिलीव इसका ये भी है कि बोथ जेंडर्स शेयर द सेम रेशनल नेचर, बेशक फिजिकली डिफरेंट है लेकिन दिमाग तो एक तरह का है, दोनों की सेम वैल्यूज़ हैं। और वैल्यूज़ ये है कि बोथ वांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन सोसाइटी, बोथ वांट टू वर्क हार्ड, बोथ वांट टू अचीव सेम थिंग्स। जो चीज़ मर्द चाहता है औरत भी वही चाहती है।
अगर ये चीज़ एज्यूम करना कि मर्द ज़िंदगी में एक्सीलेंस चाहता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहता है तो औरत भी तो वही चाहती है। दे हैव शेयर द सेम वैल्यूज, सेम एस्पायरेशंस। तीसरा ये है कि वुमेन शुड एक्ट लाइक मेन टू इंस्पायर वैल्यूज। और ये भी शुरू में था कि शुरू में लिबरल फेमिनिज्म का ये बिलीव था, फिर ग्रेजुअली क्रिटिसिज्म होना शुरू हुआ कि औरत को मर्द बनने की ज़रूरत नहीं है, शी कैन स्टे एज अ वुमेन। और शुरू में ये बिलीव था कि लिबरल फेमिनिज्म का कि औरत को मर्द की तरह ड्रेस करना चाहिए। शुरू में एक फेज आया कि वुमेन हैड बॉयकट एंड वेयरिंग थ्री पीस सूट्स एंड ड्रेसिंग लाइक मैन एंड वॉकिंग एंड टॉकिंग लाइक मैन, शेकिंग हैंड्स लाइक मैन, सो दे कुड बी सीरियसली इन द वर्क प्लेस। शुरू का टाइम था नया नया जब इसकी जो एंट्री हुई थी टुवर्ड्स द एंड ऑफ फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म, तो औरतों ने इस तरह एक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। और इनिशियली लिबरल फेमिनिस्ट भी जो है इंकरेज करती है, तो लेटर ऑन इट वाज डिस्करेज कि औरत को अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, और बीइंग अ वुमेन एंड हैविंग अ फेमिनिन ट्रेड्स शी स्टिल कैन बी टेकन सीरियसली। तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसका टाइम पीरियड देखें तो कि टाइम पीरियड इसका क्या था, जॉन स्टार्ट मिल जो है फर्स्ट फेमिनिस्ट थी, लिबरल फेमिनिस्ट। और अगर इससे पहले देखें तो मैंने आपको फेमिनिज्म वाली वीडियो में बताया था मैरी वोllstonecraft। उस वक्त जो है कोई लिबरल मूवमेंट नहीं थी, कोई भी लिबरल मूवमेंट नहीं चल रही थी, ना कोई फेमिनिस्ट मूवमेंट चल रही थी, कुछ भी इस तरह का नहीं था। वेव्स ऑफ फेमिनिज्म शुरू नहीं हुई थी उस टाइम पे। और बट शी रोट अ बुक, शी वाज हेड ऑफ द टाइम एंड शी रोट अ बुक इन 1792 ऑफ इंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, जिसमें शी इनकरेज वुमेन कि हर चीज़ तुम्हारे लिए सोसाइटी ने डिसाइड नहीं करनी, और डू नॉट लेट सोसाइटी टू मेक डिसीजंस, आल्सो मेक योर ओन डिसीजन। तो इस वक्त ये बात करना बहुत अनहोनी बात थी। दिस वाज वेरी अबनॉर्मल उस टाइम पे। शी वाज हेड ऑफ द हर टाइम, क्योंकि उस टाइम फेमिनिस्ट मूवमेंट नहीं थी, कोई भी मूवमेंट्स नहीं चल रही थी। और बाकी सब आपके जो सारे फेमिनिस्ट आए हैं, और लिबरल फेमिनिज्म जब आपकी आई तो तब लोगों ने सोचा कि ये भी तो लिबरल फेमिनिज्म की बात कर रही थी, ये मैरी वोllstone। उस वक्त इनकी बात को किसी ने नहीं माना, लेकिन जब लिबरल फेमिनिज्म आई तो उन्होंने कहा कि मैरी वोllstonecraft भी तो लिबरल फेमिनिज्म की बात करती थी। देन शी वाज क्रेडिटेड एज द लिबरल फेमिनिस्ट। और इस लिबरल फेमिनिज्म का टाइमलाइन जो है वो डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट है। किसी ने कुछ बुक्स में इसको 18th सेंचुरी में स्टार्ट किया हुआ है, और इसके बारे में कहते हैं कि यानी ये मैरी वोllstonecraft के साथ ये स्टार्ट हुई, और अर्ली 20th सेंचुरी तक ये जो है पीक पर आई। सो मैंने आपको बताया था कि जॉन स्टुअर्ट मिल जो है was the first one who had talked about the people. He was himself a feminist, and he argued that there are three major parts of women's life जो इनको हिंडर कर रहे हैं। सबसे पहले तो सोसाइटी एंड जेंडर कंस्ट्रक्शन है। जेंडर कंस्ट्रक्शन का ये कीवर्ड है, मैंने आपको बताया था कि कंसेप्ट वाली वीडियो में। सोसाइटी ने कुछ जेंडर रूल्स जो हैं वो कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं, और हर जेंडर के साथ जो है वो एसोसिएट किए हुए हैं, और इसके अंदर सबको मोर और लेस फिट करना पड़ता है। और जब आप फिट करने की कोशिश करते हैं तो औरत को इसका जो है वो बड़ा नुकसान होता है कि औरत को इस जेंडर रोल में फिट करने के लिए इसको अपने बहुत सारे गोल्स जो हैं वो गिव अप करने पड़ते हैं, इसलिए वो चीज़ें औरत को हिंडर करनी पड़ती हैं। दूसरा, एजुकेशन। इनिशियली जब ये लिबरल फेमिनिज्म स्टार्ट हुई, शुरू में आई, इस वक्त औरतों के एजुकेशन एवेन्यू ओपन नहीं थे, और प्रोफेशनल एजुकेशन स्पेशली लॉ एंड मेडिसिन जो है वो उनमें औरतों की जो है एंट्री नहीं थी। तो इसलिए वो भी इनको हिंडर कर रही थी कि अपने आप को इतना अवेयर नहीं कर सकती थी जितना मर्द अपने आप को अवेयर कर सकता था। तीसरा जो है वो मैरिज है, एंड दैट टाइम देयर वाज अ नो कंसेप्ट दैट अ वुमन मैरी लेटर एंड शी वुड मैरी ऑन हर ओन चॉइस, या शी वुड मैरी और नॉट मैरी एट ऑल। ये कंसेप्ट नहीं थे, ये बातें कॉमन नहीं थी। दे हैव नो इनहेरिटेंस चॉइसेस। सो जैसे ही शादी होती थी तो बाप की तरफ से जो प्रॉपर्टी होती थी ऑटोमेटिकली वो हस्बैंड के नाम हो जाती थी। और भी बहुत से प्रॉब्लम्स थे, तो इसने ये नहीं कहा था कि शादी नहीं करनी चाहिए, इसने ये एडवोकेट किया था कि इनहेरिटेंस राइट्स मिलने चाहिए औरत को, और मैरिज का इंस्टीट्यूशन शुड बी मोर इक्वल। ये नहीं होना चाहिए कि औरत ही सब काम करे, घर का काम भी करे, अगर वो बाहर का काम करती है तो बाहर का भी वो खुद ही करे। सो मैरिज शुड बी एन इक्वल इंस्टीट्यूशन फॉर बोथ जेंडर्स। फिर इसके बाद आ जाती हैं एलिजाबेथ कैडी स्टैंटन, और ये जो है शी वॉज वन ऑफ द लीडिंग फेमिनिस्ट फिगर्स ऑफ द 19th सेंचुरी। 1848 में शी सॉर्ट ऑफ द चेयर सेनिका फॉल्स कन्वेंशन इन 1848, और सेनिका फॉल्स कन्वेंशन एक कन्वेंशन थी जिसमें ओवर 300 वुमेन पार्टिसिपेटेड एंड दे सेट टुगेदर एंड दे केम अप विद अ डिक्लेरेशन। एक कागज का टुकड़ा था जिसपे इन औरतों ने बैठ के डेलिब्रेट करके इन्होंने दे केम अप विद द सेट ऑफ डिमांड्स टू द स्टेट,
और ये जो सेनेका फॉल्स कन्वेंशन है, इसको फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म का पार्ट समझा जाता है. लाइक ऑफन टेक अ स्टार्ट विद द फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म. दिस कन्वेंशन जस्ट इसने बताया कि हमारी 10 या 12 जो हैं वो डिमांड्स हैं, डिमांड्स की लिस्ट है. इसके ऊपर जो इन 300 औरतों ने 300 या इससे ज़्यादा जो औरतों ने वो साइन किया और स्टेट को वो आगे पुट फॉरवर्ड किया कि औरतों को अगले इलेक्शन में राइट टू वोट चाहिए. फिर इसके ऊपर खैर इस वक्त किसी ने इसको सीरियस नहीं लिया इनकी डिमांड्स को, लेकिन इट वाज हाफ सेंचुरी एफर्ट. इसके बाद हाफ ऑफ सेंचुरी एक्टिविज्म चलता रहा. उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया, एफर्ट्स की, एक्टिविज्म किया. फिर इवेंचुअली बहुत अरसे बाद जो है मैनी ईयर्स लेटर, अबाउट 60 ईयर्स लेटर, इनको जो है राइट टू वोट मिला. 1848 में इन्होंने जो है वो स्टार्ट किया था, अपना एक्टिविज्म स्टार्ट किया था, और 1920s में इनको राइट टू वोट मिला था जब यूएस ने वो किया, अमेंडमेंट की थी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में. और बाकी जो इसकी डिमांड्स थी एसोसिएटेड थी इनसे, इनमें भी कुछ डिमांड्स पूरी हुई, लेकिन एक फाउंडेशन ले की गई फॉर द डिमांड्स ऑफ द फेमिनिस्ट्स which were to be the for the cornerstones of next many years. So एलिजाबेथ कैडी स्टैंटन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. वो जो डिक्लेरेशन ऑफ सेंटिमेंट्स, वो जो कागज पेश किया गया, इसकी प्राइमरी ऑथर थी. इसको इवेंट को इसने चेयर किया था. शी एडवोकेटेड चेंज इन बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ ऑफ वुमेन. शी एडवोकेटेड कि औरतों को प्रॉपर्टी राइट्स मिलने चाहिए, इनको इक्वल एजुकेशन मिलनी चाहिए, डाइवोर्स बहुत ज़्यादा जो है बायस नहीं होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए जिसमें औरत को नुकसान ना हो. चाइल्ड कस्टडी राइट्स मिलने चाहिए जो औरतों के पास अवेलेबल नहीं थी उस टाइम. उन्होंने हर एस्पेक्ट को टच किया जिसमें औरत को नुकसान पहुंचे, या जिसमें इनइक्वलिटी है, या कोई बैरियर है, या कोई लेक ऑफ अपॉर्चुनिटी है. वहाँ शी टच ऑल दोज एस्पेक्ट्स इन हर डिक्लेरेशन ऑफ सेंटिमेंट्स. सो दीज ऑल थ्री वर नोटेबल लिबरल फेमिनिस्ट्स. तो अगर देखें कि अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि फेमिनिज्म किस चीज़ से इंस्पायर है. ये लिबरलिज्म से इंस्पायर्ड है. इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताए हैं, बिलीव्स बताए हैं मैंने, टाइम पीरियड बताया है, और नोटेबल एडवोकेट्स बताए हैं कि इसमें फेमिनिस्ट थ्योरी का जो है नोटेबल एडवोकेट क्या है. और इसका जो एक की पोस्टुलेट पड़ा है कि वो है कि औरत और मर्द का दिमाग एक तरह का है. मर्द और औरत की जो मेंटल कैपेसिटी है, लॉजिकल रीजनिंग की कैपेसिटी है, डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी है, जो ये सब जो है ये इक्वल कैपेसिटी है, ये दोनों के लिए इक्वल है. और इसके बारे में मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने कहा था कि द माइंड हैज़ नो जेंडर. अब माइंड का जो है इसका कोई जेंडर नहीं होता. मर्दों और औरतों के पास इक्वल मेंटल कैपेसिटी है. अब इसके फोकस की तरफ आते हैं. ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, लेकिन हेडिंग वाइज चलें तो पेपर में लिखने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है. इसका प्राइमरी फोकस जो था वो ये था कि इंडिविजुअल ऑटोनॉमी हो, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, इंडिविजुअल राइट्स हों, लिबर्टी इन राइट्स हों. लॉ पर बहुत ज़्यादा फोकस था इसका कि इसका लाइक यू कैन से लॉ शुड इक्वल फॉर वुमेन इन ऑल एरियाज, स्पेशली इन इकोनॉमिक वाइज एंड एजुकेशन के अंदर. एजुकेशन में इन द सेंस कि अगर मर्द और औरत इक्वली एजुकेट होंगे तो इसके बाद इक्वली इकोनॉमिक जो राइट्स हैं वो इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ होंगी और इक्वल एक्सेस होगा टू रीच रिसोर्सेज. और दूसरा, अगर एजुकेशन मिल गई तो जो आपकी वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन होती है या ट्रेडिशनली मेल डोमिनेट प्रोफेशंस होते हैं, इसमें औरत को एंट्री होनी चाहिए. इफ़ यू टॉक अबाउट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी, इसमें औरत का दाखिला जो है मेडिकल कॉलेजेस में नहीं था. दे कुडंट इवन सिट फॉर द एग्जाम. सो जेंडर जॉब मार्केटिंग को भी जो है एड्रेस करना इसका प्राइमरी फोकस था. सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, एक्ट्स फॉर इक्वल एजुकेशन. दूसरा, लिबरल फेमिनिज्म कहती है कि स्टेट के स्ट्रक्चर के अंदर रहकर जो है औरतों ने अपने राइट्स की बात करनी है. और स्टेट स्ट्रक्चर के अंदर रहकर राइट्स लेने का मतलब ये है कि स्टेट के जो ऑर्गन्स हैं या स्टेट की ने जो फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की हुई है चेंज करने के लिए, वो यूज़ करें. और ये लाइक यू कैन से ये जो फैसिलिटी है, लाइक लेजिस्लेशन है आपके पास. फर्स्ट ऑफ ऑल, गेट द राइट टू वोट. जब आपको लॉ प्रोटेक्ट करेगा, आपको लॉ को जब आप एक्सेस करेंगे तो लॉ जब आपको वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देगा, वायलेंस के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन देगा, तो कोई आपको चैलेंज नहीं कर सकेगा. सो फ्रॉम द अबव डिस्कशन, लिबरल फेमिनिज्म एक तो स्टेट के ऊपर रिले करती है टू गेन इक्वलिटी. दे कैन सी द स्टेट एज प्रोटेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल राइट्स. और स्टेट को कन्विंस करना वो आपका राइट है, वो आपका काम है कि आप स्टेट को किस तरह कन्विंस करते हैं. लेकिन स्टेट की इंस्टीट्यूशन को बाइकआउट नहीं करना. लिबरल फेमिनिज्म जो है ये बाइकआउट करने का नहीं कहती गवर्नमेंट को. दूसरा, लेजिस्लेशन पर आपने रिलाई करना है. ये इसके मीन्स हैं, ठीक है. अब लिबरल फेमिनिज्म जो है वन ऑफ द फर्स्ट फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म.
इसमें बड़ा प्रोमिनेंट था। इसके पोस्टुलेट्स जो थे, जो इसके बिलीव्स थे, इसके ऊपर काम हुआ और काफ़ी सारी अचीवमेंट्स भी हुई। बट यू नो नेचुरली नो पर्सपेक्टिव इज़ परफेक्ट। सो इस पर्सपेक्टिव पे कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ। क्रिटिसिज्म जो है ये था कि इसने हर चीज़ पे बात की। इसने बात की कि एजुकेशन होनी चाहिए, इसने बात की कि वर्क प्लेस पर औरतों की एंट्री होनी चाहिए, औरतों का माइंड मर्दों की तरह है, वो एग्जिट कर सकती हैं, औरतों को स्टेट के स्ट्रक्चर पर रिलाई करना चाहिए, अपने आप को एजुकेट करना चाहिए और फिर स्टेट को जो है वो फोर्स करना चाहिए, स्टेट को कन्विंस करना चाहिए, ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए जो आपको लेजिस्लेट करें। लेकिन इट्स नॉट टॉक अबाउट द माइंड सेट ऑफ सोसाइटी। यानी लॉ आपको एक हद तक प्रोटेक्शन दे सकता है। लोगों के दिमागों में बात यह है कि औरत ये काम नहीं कर सकती। यानी अगर एक माइंड सेट है कि औरत का काम घर संभालना है, बच्चों को संभालना है, तो इसको लॉ तो चेंज नहीं कर सकता। पब्लिक स्फेयर को लॉ देख सकता है, लेकिन प्राइवेट स्फेयर जो है, जो घर की चार दीवारी के अंदर जो स्फेयर है, उसको लॉ एड्रेस नहीं कर सकता। इसके लिए ज़रूरी है कि सोसाइटी वाइड अवेयरनेस हो, लोगों का दिमाग चेंज हो, जो कि डीपर आइडियोलॉजी है सोसाइटी की, जो इंट्रेंच पैट्रियार्की है, इसको एड्रेस करे। इसके बारे में लिबरल फेमिनिज्म ने ज़्यादा बात नहीं की, जिस पर इस पे क्रिटिसिज्म हुआ। इस बारे में ये भी जस्टिफिकेशन देते हैं कि शुरू में जो था, इस वक्त हम चाह रहे थे कि बेसिक राइट्स तो मिल जाए पहले हमें, फिर हम आइडियोलॉजी पर भी आ जाएंगे, लेकिन इसको करना चाहिए था। ये भी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये भी डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वलिटी को जो है वो एड्रेस नहीं किया गया इस फेमिनिस्ट थ्योरी में। फिर इनिशियली दिस थ्योरी फोकस हाउ मैन एंड वुमेन आर सिमिलर, इट वाज ऑब्सेस्ड विद इट टू प्रूव मैन एंड वुमेन, इट वेंट ओवरबोर्ड और जस्ट प्रूव्ड कि औरत मर्द की इक्वल है। वो कहती है कि वो मर्द की तरह ही है। हर तरीके से इसने मेल की तरह जो है जज करना शुरू कर दिया है कि नहीं, मर्दों की तरह ड्रेसअप होना शुरू कर दिया है कि नहीं, मर्दों की तरह एग्जिट करना शुरू कर दिया है कि नहीं, मर्दों की तरह डिसीजंस ले सकती है कि नहीं। नो, हर किसी का तरीका जो है वो डिफरेंट है। मेंटल कैपेसिटी नेचुरली सेम है, लेकिन आप दो जेंडर्स को ये नहीं कह सकते कि एक दूसरे के क्लोन्स हैं। दे आर नॉट। और एंड वुमेन कैन अचीव द सेम टास्क and do the same sort of work without turning into a man and without being judged by male standards. So they shouldn't have been analyzed and different from men. They have too much focus on which women are similar to men, but there was lack of analysis. तो इसके ऊपर थोड़ा सा क्रिटिसिज्म था। और दूसरा, इसने बहुत ज़्यादा एक स्पेशलाइज क्लास पर जो है वो फोकस किया। स्पेशलाइज क्लास मतलब इसका मतलब है कि इसने एलीट क्लास पर बहुत ज़्यादा फोकस किया। इस पर फोकस इसलिए किया क्योंकि फिर उस वक्त ये एजुकेशन, राइट टू वोट और ये एक्सेस टू वर्क प्लेस, ये जो इश्यूज थे, ये एलीट क्लास की औरतों के इश्यूज थे। जो गरीब औरत थी वो बस ये कहती थी कि हमें खाना मिल जाए, घर में कुछ खाने को, बच्चों को कोई हेल्थ केयर, जो कोई एजुकेशन कोई मिल जाए, उनको कोई चीज़ मिले। वो कहती थी कि मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस ना हो, और इस तरह की प्रोटेक्शन चाहती थी। वो गरीब औरत जो थी वो इस तरह की प्रोटेक्शन चाहती थी। सो लिबरल फेमिनिज्म ने उन इश्यूज को एड्रेस नहीं किया, बाकी एलीट क्लास के इश्यूज को एड्रेस किया। एक गरीब औरत या ब्लैक औरत के इश्यूज को इसने एड्रेस नहीं किया। It ignored race and class issues, and it was often criticized to be elitist, focused on white class women. फिर it ignored race and class issues, and it was often criticized to be elitist. फिर focused on white class women, heterosexual और अंडर प्रिविलेज जो लोअर क्लास थी, इसको फोकस नहीं किया इसने। अच्छा, लिबरल फेमिनिज्म को जब क्रिटिसाइज किया जाता था तो इसको वाइट फेमिनिज्म का नाम भी दिया जाता था। अक्सर ये लिबरल फेमिनिज्म जो है ये एज्यूम करती थी कि जो प्रॉब्लम्स वाइट मिडिल क्लास औरतों के हैं वही सारे प्रॉब्लम्स इन औरतों के भी हैं जो गरीब हैं या जो वाइट नहीं हैं, ब्लैक्स हैं। इसलिए इसको वाइट फेमिनिज्म का नाम दिया गया, जो रेशनल इक्वलिटी है या इंश्योरिंग के in the viewpoints of demands of all the classes and all races are represented, इस तरह की इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, इसलिए इसका नाम वाइट फेमिनिज्म दिया गया था। अब अगर देखें कि पाकिस्तानी लिबरल फेमिनिस्ट कौन सी हैं, अगर आपने आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सी फेमिनिस्ट हैं, तो आपने मीन्स पर फोकस करना है। लाइक हमने यहाँ पर मीन्स देखे हैं, इसमें एजुकेशन है, इसमें इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है और इसमें लेजिस्लेशन है। अगर हमें देखना है कि वो कौन से मीन्स हैं, वो कौन से मीन्स यूज़ कर रही हैं, अगर हम ये पता चल जाए कि अगर ये एक औरत जो अपने आप को फेमिनिस्ट कहती है या एक मर्द जो अपने आप को फेमिनिस्ट कहता है, तो आपने देखना है कि कौन से मीन्स ये एडवोकेट करते हैं, क्या तरीका होना चाहिए अपने राइट्स अचीव करने का। अगर आप वो देख लें, अगर वो मैच कर जाए लिबरल फेमिनिज्म के साथ, तो आप उसको लिबरल फेमिनिस्ट कह सकते हैं। एक एग्जांपल आपके पास है मलाला यूसुफजई की, ठीक है। मलाला वाज अ वेरी कीन एडवोकेट ऑफ एजुकेशन, और एजुकेशन इज़ वन ऑफ द की मीन ऑफ लिबरल फेमिनिज्म।
कि ये अगर औरतों के पास हो तो वो अपने आप को इमेंसिपेट कर सकती हैं। तो हम कह सकते हैं कि मलाला इज लिबरल फेमिनिस्ट। इसका एक कोट है कि देन आई एम्ब्रेस्ड फेमिनिज्म एंड आई वाज ऑलरेडी अ फेमिनिस्ट स्पीकिंग आउट फॉर फीमेल एजुकेशन, स्पीकिंग आउट फॉर वुमेन ऑफ पाकिस्तान एंड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। देन सेकंड एग्जांपल है शर्मीन उबैद चेन्नई की। तो अगेन शी हाईलाइटेड नंबर्स ऑफ इश्यूज जो औरतों को इफेक्ट्स करते हैं। देन शी टुक इट टू द अथॉरिटीज, स्टेट की अटेंशन इसकी तरफ डाइवर्ट करवाई, लेजिस्लेचर की एफर्ट्स इनकी तरफ डाइवर्ट करवाई, और फिर बिकॉज ऑफ हर टू ऑस्कर अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्रीज जो है लॉ पास हुई। एक ऑनर किलिंग एक्ट था और एक एंटी एसिड एक्ट लॉ जो है वो पास हुआ। So she is using legislation for the rights of women, and legislation is a key mean that has been highlighted in liberal feminism. और इसलिए भी इसको लिबरल फेमिनिस्ट कह सकते हैं। और कि उन्होंने एजुकेशन पर भी बात की है और काम भी किया है। फिर मुख्तारम आई है थर्ड नंबर पे, जो इसको भी हम कह सकते हैं कि ये लिबरल फेमिनिस्ट हैं, क्योंकि एजुकेशन की बात करती हैं। उन्होंने लाइक स्कूल बनाया है अपने गाँव में, तो ये भी एजुकेशन की बात करती हैं, और विच इज़ द की मीन ऑफ लिबरल फेमिनिज्म। सो दैट्स इट अबाउट द लिबरल फेमिनिज्म एंड दिस ब्रिंग्स मी टू एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो या अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।